हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है टारगेट विथ राहुल में। और आज से स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डाइस पासा। ये हमारा रीजनिंग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऑलरेडी आ रहा था कि सर मैथ्स तो कंटिन्यू आप पढ़ा ही रहे, साथ साथ कुछ रीजनिंग के भी टॉपिक्स को क्लियर कर दीजिए। तो मुझे लगा कि चलिए, बच्चों का कहना बिल्कुल सही है। तो आज से हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डाइस पासा। कोशिश करेंगे 3 वीडियो में इस डाइस को पूरा कवर किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डाइस कहते किसको हैं, पासा कहते किसको हैं। तो आम जिंदगी में अगर बात की जाए तो जो घर पे आप एक लूडो खेलते हैं ना, शतरंज, वही हमारा डाइस हो गया, वही हमारा पासा हो गया, ठीक है। तो एक बच्चे ने सवाल करा था मुझसे कि सर लूडो में तो 1 से 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या सिर्फ 1 से 6 तक जिसमें अंकित रहेगा, जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान रहेगी, ठीक है, वर्गाकार जिसको कहते हैं, क्या वही डाइस कहलाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस 1 से 6 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, बिंदु भी हो सकता है, हैशटैग भी हो सकता है, ABCD भी लिखा हुआ रह सकता है। बस आप इतना समझिएगा कि एक डाइस में इस तरह से पासा दिखता है। जो आप लूडो खेलते हो ना, गोटी जो होती है वो, ठीक है। एक पासे में कुल सतहों की संख्या जो होती है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एक पासे में कुल सतहों की संख्या जो होती है वो कितने सरफेस होते हैं? 6 सतह, क्योंकि 1 से 6 तक अंकित होता है। उस 1 से 6 के जगह पर कुछ और भी अंकित रहेगा, तब भी वो हमारा डाइस रहेगा। मतलब 6 सतह जिनकी लंबाई और चौड़ाई आपस में सटकर एक वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, बनाए, तो वो हमारा डाइस कहलाता है। आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं आपस में जो होती है वो बराबर होती है। तो सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या, ठीक है, किनारों की संख्या। तो किनारा जो होता है ना, ये वाला, ठीक है, माचिस की कितनी तिल्लियों के साथ एक डाइस को हम बना सकते हैं? तो 12 तिल्लियों के साथ, यानी किनारों की संख्या जो होगी वो 12 होगी। और एंगल जो होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोण, ठीक है। तो कोण जो होता है वो इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहिएगा सर ये 2 कोण नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं, ये कोण नहीं बन रहा है। तो कोण की संख्या जो कितनी होती है वो 8 होती है। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए, बिल्कुल। ये लगभग में आधे घंटे से ज़्यादा का क्लास आज हम करने वाले हैं, और इसमें हम डाइस के काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करेंगे। बस आप हमारा साथ दीजिए, क्लास में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन आपने वीडियो देखा फिर बंद कर दी, फिर देखा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो डाइस में पासे में कुल सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, एंगल जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। क्लियर है? तो एक बच्चे ने पूछा था सर डाइस का मतलब 1 से 6 तक अंकित। जी नहीं, कुछ भी हो सकता है। उस 6 सतह पे ABCD भी लिखा हुआ रह सकता है, स्टार, हैशटैग, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। बस सीधे सीधे समझिएगा कि जिसकी 6 सतह जो है वो बिल्कुल समान आकृति के होते हैं, और एक वर्गाकार जो है वर्ग का निर्माण करता है, वो हमारा डाइस कहलाएगा, पासा, ठीक है। तो सीधे सीधे कहेंगे 6 सतहों से जुड़े एक वर्गाकार आकृति को हम पासा कहते हैं, डाइस कहते हैं। लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा डाइस। अब सवाल आता है कि सर डाइस होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कौन डाइस है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत अच्छा सवाल है, ये आपने नोट कर लिया। एक चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर मानकर चलिए ये 3D है डाइस, आपको पता ही होना चाहिए 3D डायमेंशनल होता है ये हमारा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है ना, सॉरी, हाँ, कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि अगर ये 3D है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल बार बार पूछा जाता है। हालांकि इस चीज़ को हमने रेलवे के भी एग्ज़ाम में देखा था क्वेश्चन को, कि सामने से कोई व्यक्ति पासे के कुल कितने सतहों को देख सकता है। तो हम कहना चाहेंगे कि सामने से अगर कोई व्यक्ति पासे के सतहों को देखना चाहता है, सरफेस को देखना चाहता है, तो सामने से पासे के 3 सतहों को देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है।
इस चीज़ को कॉपी में नोट करिएगा कि सामने से अगर कोई व्यक्ति पासे के सतहों को देखना चाहता है, हालांकि सतह 6 होते हैं, लेकिन सामने से कोई व्यक्ति अगर पासे के सतहों को देखना चाहता है तो पासे के कुल 3 सतहों को वो देख सकता है। ठीक है, सामान्य तौर पर इतना लिख लीजिए। अब हम आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 3D डायमेंशन है, त्रिविमीय ज्यामिति है और सामने से पासे के कुल 3 सतहों को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं। अभी हमने एक सवाल बोला था, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सर 3 सतहों को देख सकते हैं, तो देखने के बाद वो किस तरह की आकृति बनाएगी। देखिए, तो हम कहेंगे कि वो इस तरह की आकृति बनाएगी आपको। ये हो गया, देखिए थोड़ा सा फिगर वगैरह हमारा उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, तो सामने से ये भी हमारा डाइस हो गया। ये डाइस में हम सामने से देख रहे हैं और कितने सतह दिख रहे हैं जी, 3 सतहों को देख सकते हैं। ठीक है, पासे के सामने से हम कुल 3 सतहों को देख सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर पासे होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ डाइस। ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना, टाइप्स ऑफ डाइस। और एक सवाल और भी है कि सर जो लूडो खेलते हैं ना, वो कैसा डाइस है, उसका भी हम क्लियर कराएंगे। तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ डाइस, हिंदी में लिखेंगे पासे के प्रकार। तो हम कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ डाइस, 2 टाइप्स ऑफ डाइस। यानी हम इसको कहेंगे कि पासे जो होते हैं वो पासे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पासे 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? 2 टाइप्स ऑफ डाइस, पासे 2 प्रकार के होते हैं। अब सवाल आ गया सर कौन कौन सा? तो एक हम कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाबू मानक पासा। ठीक है, क्लियर है हमारा? दूसरा हम कहेंगे जनरल डाइस, इसको अच्छे से लिख देते हैं। जनरल डाइस, इसको हम कहते हैं सामान्य पासा। देखिए, नाम से सिर्फ सामान्य लग रहा है, सारा खेल इसी के ऊपर है। ठीक है, नाम से ये सिर्फ सामान्य लग रहा है, सारा खेल इसी के ऊपर है। जल्दी से नोट करिए इतना, फिर आगे हम बढ़ाते हैं। पहले इसको जल्दी से इतना नोट करिए क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग एक एक कर करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जनरल डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है। तो आपने क्लियर कर लिया कि पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस और एक हमारा जनरल डाइस। चलिए, तो आगे बढ़े हम। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब सवाल एक पूछ रहा था बच्चा ना, मतलब बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर जो लूडो खेलते हैं ना वो कौन सा पासा है? अभी क्लियर करवा देते हैं हम आपका। ठीक है, अब मैं इसे मिटाऊँ, क्लियर है आपका? पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? डाइस, पासा, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, पासा, कैलेंडर, पजल, ठीक है, क्यूब, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करता है रीजनिंग के। इसे मिटा रहे हैं। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ डाइस, 2 टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है, पासे 2 प्रकार के होते हैं, पासे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया आपको कि पहला जो होता है वो स्टैंडर्ड डाइस, इसका नाम है स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में इसको कहेंगे मानक पासा। चलिए, इसके बारे में लिखिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसको लिखाने से पहले जैसे अभी हमने बोला कि ये हमारा डाइस है, थोड़ा शॉर्ट में बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा डाइस है। ठीक है स्टूडेंट, यही है ना, इस तरह से हमने बनाया था। और हमने आपको बताया था कि पासे के हम कुल 3 सतहों को देख सकते हैं। ये हमारा 3 सतह। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि लूडो खेलते हैं तो कभी देखते हैं कि 1 आता है तो 1 के अपोजिट 6 रहता है, 2 आता है तो 2 के अपोजिट 5 आता है। आप लूडो की गोटी अपने हाथ में रखिए अगर आप डाइस सीख रहे हैं, घर पे ज़रूर होगा क्योंकि अभी बिल्कुल ये सब चीज़ तो घर पे पक्का होगा। अगर 3 आता है तो 3 के अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। 4 आता है तो 4 के अपोजिट 3 रहेगा, 5 के अपोजिट 2 रहेगा और 6 के अपोजिट 1 रहेगा। ठीक है, यानी पासे में सिर्फ 1 से 6 तक ही अंकित रह सकता है अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो। ठीक है, और बाकी तो सिंबल वगैरह कुछ भी रह सकता है। तो हमने आपको बताया
कि पासे के 3 सतह को हम सामने से देख सकते हैं, यानी सिंपल सी बात है 3 सतह जो होगा ये इसके पीछे होगा क्योंकि कुल सतहों की संख्या 6 होता है। ठीक है, तो आगे वाला और मतलब पीछे वाला इस तरह से होगा जी, एक आगे दिख रहा है तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, अप दिख रहा है तो डाउन नहीं दिखेगा, लेफ्ट दिख रहा है तो राइट नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप ऊपर वाला सरफेस देख रहे हैं तो नीचे वाला कहाँ से देख पाइएगा, आगे वाला देख रहे हैं तो पीछे वाला कहाँ से देख पाइएगा, और अगर लेफ्ट वाला देख रहे हैं तो राइट वाला नहीं दिख पाएगा। यानी 6 सतहों में 3 सतहों को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एक होता है निकटवर्ती सतह। देखिए ये जो होगा ये निकटवर्ती है, ये इसके निकटवर्ती है, ये इसके निकटवर्ती है। ये जो सामने से दिख रहे हैं, ठीक है, जो सतह आपको सामने से दिख रहा है वो निकटवर्ती सतह कहलाता है एक दूसरे का, और जो सतह आपको नहीं दिख रहा है वो इन तीनों का विपरीत सतह कहलाता है। तो अब क्लियर हो गए कि निकटवर्ती किसको कहेंगे और विपरीत सतह किसको कहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ से हम आज डाइस को एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम इसके बारे में डेफिनेशन लिखा देते हैं। स्टैंडर्डाइज कहेंगे कि मानक पासा लिखते चलिएगा, बहुत जरूरी है। उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके मतलब स्टैंडर्डाइज उस डाइस को कहेंगे जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, परंतु, ठीक है, परंतु अब यहां से देखते हैं कॉन्सेप्ट, परंतु मानक पासे के विपरीत 2 फलकों का योग, विपरीत फलक का योग 7 होगा। ठीक है, इट कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। ठीक है, इसे हम कौन सा पासा कहेंगे स्टूडेंट, मानक पासा कहेंगे। अब सवाल है कि सर क्या लिखा है आपने, कुछ समझ में नहीं आया, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। हमने लिखाया स्टैंडर्डाइज मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा। निकटवर्ती फलक मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये मानकर चलिए कि डाइस के हम 3 सरफेस को एक बार में देख सकते हैं तो ये दोनों निकटवर्ती हो गए, ये दोनों निकटवर्ती हो गया, ये दोनों निकटवर्ती हो गया। ठीक है, मतलब जो दिख रहा है वो निकटवर्ती फलक और जो नहीं दिख रहा है वो विपरीत का फलक। ठीक है, तो हमने बताया कि मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो सकता है। मतलब सामने से कोई भी 2 फलक को आप ऐड करिएगा तो वो हमारा 7 नहीं होगा, परंतु मानक पासे के विपरीत फलक का योग 7 होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इट कॉल्ड, इसे हम स्टैंडर्डाइज मानक पासा, ठीक है, मानक पासा कहते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब कहिएगा सर एग्जाम्पल दीजिए तब समझ में आएगा, ऐसे कुछ जा नहीं रहे पल्ले। हालांकि बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, लेकिन आज हम इसको जो है ना तोड़ मरोड़ कर जो है ना ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा परंतु विपरीत 2 फलकों का योग 7 होगा, हम मानक पासा कहेंगे, स्टैंडर्डाइज कहेंगे। एग्जाम्पल देते हैं इस चीज़ में। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। देखिए हमने अभी आपको बोला एग्जाम्पल नंबर पहला कि स्टैंडर्डाइज में हम कितने सतहों, कोई भी डाइज में हम सामने से कितने सतहों को देख सकते हैं, 3 सतहों को, 2 3 6। दूसरा एग्जाम्पल, पाँच 4 6। तीसरा एग्जाम्पल, 2 3 5
1 4 2। चलिए कहिएगा सर, देखिए पहले एक एक कर करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमने बोला कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, मतलब किसी भी दो फलक को, किसी भी दो सरफेस को आप जोड़िए, जोड़कर 7 नहीं आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कहिएगा सर 2 3 5 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं कहेंगे सर 6 3 9 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कहेंगे सर 6 2 8 आ रहा है। यानी क्लियर हो गया कि जोड़कर 7 नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा डाइस होगा बाबू? ये हमारा होगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, मानक पासा होगा। वी विल फोकस अबाउट, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए कहेंगे सर इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, मतलब जोड़कर कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। कहिए सर कुछ कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये जो आप 2 को लिखा दिए ना, बहुत गलत काम किए हैं। बताइए यहाँ पर आप एक एक कर रहे थे, यहाँ पर 2 ठो डाइस ला दिए, अब कैसे चेक करें? तो हमारा कहना है ना, यहाँ देखिए अगर अब एक सवाल आपसे पूछे ना, फेस टू फेस अगर एक सवाल हम आपसे पूछें, बोलेंगे कितना डाइस दिख रहा है, हर बच्चा कहेगा सर यहाँ पर 2 डाइस दिख रहा है। जी नहीं, यहाँ पर एक ही डाइस है। एक ही डाइस को 2 प्रारूप में दर्शाया गया, मतलब एक आगे से क्लिक कर लिया फोटो, फिर साइड से ऐसे क्लिक कर लिया फोटो। मतलब अगर 10 डाइस भी दिखे ना और सवाल एक ही में हो तो समझिएगा, कहिएगा अच्छा डाइस एक ही है। इसको घुमा घुमा के जो है ना फोटो खींच के यहाँ पर रख दिए हैं सर। इसको घुमा घुमा के कभी आगे से खींच दिए, कभी पीछे से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से खींच खींच के और फोटो यहाँ पर लाकर सर रख दिए। तो ये डाइस कितना? एक है। एक पासे के 2 प्रारूप, प्रारूप का मतलब वो हो गया कि स्थिति को दर्शाया गया। स्थिति का मतलब आगे पीछे से फोटो क्लिक करके या जो भी हो करके दर्शाया गया। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि स्टैंडर्डाइज है या नहीं। 5 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, मतलब इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगा हमारा। 4 और 2 6, 6 4 10, 6 2 8, मतलब कहीं पे भी जोड़कर 7 नहीं आ रहा है। कौन सा डाइस हो गया स्टूडेंट? स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए आज हम जो है स्टैंडर्ड डाइस पूरा ख़त्म ही कर देंगे। स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर अब फोकस करिए। हमने कहा कि मानक पासे के, स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलक का योग। विपरीत फलक का मतलब एक आगे वाला और एक उसके जस्ट पीछे वाला, एक आगे वाला और एक उसके जस्ट पीछे वाला का योग्य, योग का मतलब बाबू जोड़, योग्य क्या हो? 7 हो, तो वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड। भले ही सामने से जो दिख रहा है 2 सरफेस, कोई भी 2 सरफेस, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी 2 को आप जोड़िए, इससे इससे जोड़िए, इससे इससे जोड़िए, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही वो जोड़कर 7 नहीं हो रहा है, लेकिन अपोजिट वाला जो होगा ना, मतलब इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, हर एक के अपोजिट एक एक सरफेस रहेगा ना, क्योंकि कुल सतहों की संख्या 6, सामने दिख रहा है 3, तो अपोजिट वाला जो होना चाहिए वो जोड़कर 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़कर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो कहिएगा सर ये जो फिगर आप बनाए हैं, ये जो फिगर आप बनाए हैं, इसमें ठीक है हमको पता चल गया कि डाइस कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि जोड़कर 7 नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से इसका मतलब 3 के विपरीत 4 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि हमने कहा कि विपरीत फलकों का योग, फोकस करें इस लाइन पे, विपरीत फलकों का योग्य जो हो वो 7 हो। कम टू द पॉइंट, इस पे फोकस करें। हमने कहा कि विपरीत फलक, विपरीत फलक मतलब एक आगे वाला और एक जस्ट उसके पीछे वाले का योग्य 7 हो। तो कहिएगा सर इस हिसाब से आप हमें कहिएगा कि इस हिसाब से आपका यही कहना है ना कि 3 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा, और लूडो में भी वैसे ही दिखता है। तो अच्छा अब समझ में आया सर कि लूडो जो है वो हमारा मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस नहीं है। नोट करिए कॉपी में, लूडो जो है वो हमारा, लूडो का जो गोटी होता है वो हमारा कौन से डाइस को डिनोट करता है? वो हमारे सामान्य पास, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा को डिनोट करता है। क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल 110% घुसना चाहिए। ओके, हाँ। अब सवाल है कि सर मानक पासा तो हम खोज लेंगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता ही दीजिए थोड़ा सा। नहीं, मानक पासा आप खोज लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे से दिखा 3 ठो सरफेस
और 7 जोड़कर नहीं आया तो मानक पासा। तो मानक पासा में हमने बोला कि विपरीत फलक का योग जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। यानी उस हिसाब से कि अगर आपसे एक सवाल कर दे कि सर 1 के विपरीत क्या होगा, तो पहले चेक कर लीजिएगा मानक पासा रहे तभी ये रूल लगेगा, जनरल में नहीं लगेगा। तो कहिएगा सर पासा तो मानक है, तो सर बोले थे कि एगो आगे वाला अब बउआ एगो पीछे वाला जोड़कर 7 कर देना। तो 1 के विपरीत अच्छा 6 होगा, नहीं 1 के विपरीत, ये मानक पासा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मानक पासा में लिख लीजिए कहीं पे भी, ठीक है, यही रूल लगेगा। 1 के विपरीत 6 होगा। तो कहिएगा सर उस हिसाब से तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो कहिएगा सर उस हिसाब से 3 के विपरीत तो 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत तो 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत तो 2 हो जाएगा, और 6 के विपरीत तो 1 हो जाएगा। तो गलत कहाँ कह रहे हैं, ठीक ही तो कह रहे हैं, नोट करिए इसको, ये रट लीजिए कहीं पे, ठीक है। कि अगर हमारा डाइस, अगर हमारा पासा मानक पासा हो तो आँख मूंदिए और कहिए पूछिए सवाल, कुछ नहीं, क्वेश्चन भी देखने की जरूरत, लेकिन कब, जब डाइस स्टैंडर्ड हो तब। अगर स्टैंडर्ड नहीं हो ना तो पूरा खेल गड़बड़ा जाएगा आपका। 1 के विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। नोट कर लीजिए कब, जब डाइस हमारा स्टैंडर्डाइज मानक पासा हो और निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो। अगर वो जुट गया ना तो सारा खेल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मिटा दे। कहिए सर पूरा समझ में आ गया मानक पासा, अब जरा सामान्य वाले पे डिस्कस करिए, ठीक है। एक बच्चा हमसे पूछ रहा था सर आप इतना कॉन्फिडेंस होकर कैसे कैमरे के सामने वीडियो बना लेते हैं, लाइव क्लास ले लेते हैं। तो हमारा उस बच्चे से एक एडवाइस है और एक बात हम उससे कहना चाहते हैं। ये जो कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है ना, कैनन 200D, ठीक है, DSLR, हम उसको ही अपना स्टूडेंट मानते हैं, समझ रहे हैं। हमारे पास हालांकि 2 कैमराज हैं, कैनन 200D और एक कैनन 80D, ठीक है। तो एक बच्चा बोल रहा था सर वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड हो सकता है। स्टार्टिंग टाइम में मैंने मोबाइल यूज़ करा था, लेकिन अब नहीं, अब तो कैमरा ही DSLR ही परफेक्ट है हमारे लिए। तो एक बच्चा, वही मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, बच्चे ने पूछा सर आप कैसे इतना कॉन्फिडेंस होकर कैसे आप कैमरे के सामने लाइव क्लास ले लेते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हम उसे एक एडवाइस देना चाहेंगे, उससे मतलब अपना दिल की बात शेयर करना चाहेंगे कि वो जो कैमरा है ना, DSLR कैमरा, उसको ही हम अपना स्टूडेंट मानते हैं और उसको पढ़ाते हैं। अब पता नहीं उसको पढ़ाते पढ़ाते आप कैसे पढ़ लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करते हैं हम लोग जनरलाइज। दूसरा जो हमारा था वो हमारा है जनरलाइज, सामान्य पासा। जनरल डाइस, इसको हम कहेंगे सामान्य पासा। लिखा दे, इसके बारे में लिखा दें, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, स्टैंडर्ड के जस्ट अपोजिट जनरल है। कहेंगे सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं, उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग, जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट, वहाँ 7 नहीं हो रहा था, यहाँ 7 होगा। कहेंगे जनरल डाइस, सामान्य, नाम से सामान्य लग रहा है, पूरा डाइस इसी पे पढ़ना है हमको, स्टैंडर्ड तो खत्म भी हो गया जी, ठीक है। एक बार फिर से उसको करेंगे, ठीक है, उस पर सवाल लेकर आएंगे। कहेंगे सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलकों, निकटवर्ती जो सामने से दिख जाए, विपरीत जो सामने से ना दिखे, जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, सामान्य पासा कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है, सॉरी, ठीक है। परंतु सामान्य पासे के, अब यहां से स्टार बना के जो वहां पे हमने बनाया था ना, परंतु सामान्य पासे के विपरीत फलक का योग कभी भी
कभी भी सात नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए जस्ट अपोजिट, यहाँ सात हो नहीं हो रहा था, यहाँ सात हो रहा है, यहाँ सात हो रहा था, यहाँ कभी भी सात नहीं होगा। इट्स कॉल्ड जनरलाइज सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा कहलाएगा। नोट करिएगा, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जल्दी से समझने की कोशिश करिए कि क्या हमने लिखाया और अब क्या इस चीज़ को समझ रहे कि स्टैंडर्डाइज किसको कहेंगे, जनरलाइज किसको कहेंगे, किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। समझ में बिल्कुल आना चाहिए जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है आपके लिए, कभी भी आप जितना चाहे उतना कमेंट कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और कोशिश हमारा रहेगा कि हम हर एक की बातों को अच्छे से सुनते हैं, और हाँ सुनते भी है और रिप्लाई तक करते हैं अगर कोई बच्चा जो है प्रॉब्लम में हो तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। स्टैंडर्डाइज में हमने कहा था दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा। यहाँ हमने कहा कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। वहाँ हमने कहा था कि विपरीत फलक का योग 7 होगा। यहाँ हमने कहा विपरीत फलक का योग कभी भी 7 नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल, और मैंने बोला था एक सवाल में अगर 4-5 डाइस दिया रहे तो कहिएगा अच्छा डाइस एक ही है, उसके बहुत सारे प्रारूप को दर्शाया गया। ठीक है, क्लियर। 5 2 3 2। ठीक है, ये पहला सवाल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा जो है तीसरा, ठीक से थोड़ा बना लेते हैं इसको। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइएगा थोड़ा सा, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक सेकेंड वेट। हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे एक और बना दें हम इसको, इसमें 3 फिगर हम बनाते हैं। चलिए पहले आप तीनों को एग्जाम्पल में नोट करिए, तो हम यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तीनों दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को। ओके, चलिए यहाँ पर एक और सवाल, एक और करते हैं, चौथा एग्जाम्पल, छोटा छोटा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। ये आपका 4 एग्जाम्पल हो गए और यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे डाइस को। ठीक है, दिख रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से। ओके, फिर यहाँ से हम पहचान भी करेंगे कि आपको बहुत सारे डाइस हम आपको दे देंगे। देखिए पहला तो आसान है, कहेंगे सर अभी आपने कहा कि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है, ये दोनों भले ही 5 3 8 हो रहा है और ये दोनों 3 2 5 हो रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा 5 2 7 हो रहा है, निकटवर्ती फलक है ये दोनों। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। इसमें देखते हैं, कहिएगा सर ये दोनों 9 आ रहा है, ये दोनों 8 आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो हमारा 7 हो गया ना, तो ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पर 3 फिगर, बहुत बड़ी समस्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान है, 3 फिगर भले ही दिख रहा है, बड़ा आसान है। पहला में आपको लगा 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11। सर ये तो हमारा स्टैंडर्डाइज मिल गया। सर मन में ऐसा ही लग रहा होगा कि सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड मिल गया, ये अब क्या करें, कहेंगे आगे बढ़िए। चलिए 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 3 8, कहिएगा सर ये भी स्टैंडर्ड मिल गया, लीजिए अब क्या करें, ये भी हमारा स्टैंडर्ड मिल गया। लेकिन अब इस पे देखें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 फिगर है, 4 3 7, 6 3 9, 6 5 6, ये हमारा क्या मिल गया, जनरल मिल गया। तो एक छोटा सा एडवाइस
कि अगर आपको पहचान करने की बारी आए और 20 ठो स्टैंडर्ड मिल जाए, लास्ट में एक वो जनरल मिल जाए ना, लास्ट में एक ठो अगर आपको जनरल डाइस मिल जाए तो टोटल जो होगा वो कौन सा होगा, जनरल होगा, सामान्य पासा। आगे में भले 20 ठो स्टैंडर्डाइज मिल जाए उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 20 में कोई एक भी आपको जनरल मिल जाए ना तो वो पूरा क्वेश्चन हमारा जनरल डाइज पे चला जाएगा। इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए, नोट करिए यहाँ पे अपने आप को, ठीक है, कि बहुत सारे स्टैंडर्ड मिल जाए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड मिल जाए, सॉरी बहुत सारे स्टैंडर्ड मिल जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक जनरल मिल जाए तो पूरा क्या होगा, जनरल होगा। देखिए ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि 6 5 11 5 4 9 6 4 10 11 9 कुछ भी आ रहा है, स्टैंडर्डाइज है। 5 4 9 5 1 6 4 1 5 स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जोड़ करके आ गया 7 आ गया, ये क्या हो गया, जनरल हो गया। तो ये एक ही सवाल के एक ही डाइस के बहुत सारे प्रारूप है ना, तो ये कौन सा डाइस का उदाहरण है, कहेंगे सर ये हमारे जनरल डाइस सामान्य पासे का उदाहरण है। अब कुछ फिगर्स हम आपके सामने रखते हैं, आपको चूज़ करना है कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा जनरल है, ठीक है। इसको आपने समझ लिया, अच्छे से समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, जनरल किसको कहते हैं। और कल से जो है, मतलब अगली वीडियो से जो है वो हम इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, कि स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, जनरलाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्लियर है, मिटाऊं मैं? चलिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बनाते हैं और टॉपिक का नाम है पहचान करें। पहचान करें मतलब आपको पहचानना है कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्डाइज है। चलिए पहचान करना है कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है। पहला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे हम रख रहे हैं। बस आपको चूज करते चलना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन दिया, एक फिगर है, 2 फिगर है, 4 फिगर है। चलिए दूसरा बनाते चलिए, रुकिएगा नहीं, रुकने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा चौथा, इसमें यहाँ पर आप 2 फिगर लाते हैं, ये स्क्वायर करिएगा, ठीक है, आयत रेक्टेंगल वगैरह मत बना दीजिएगा। यहाँ पे 4 करते हैं हम, ठीक नहीं, यहाँ पे 5 करते हैं, ओके। और इसमें हम 2 फिगर बना रहे हैं। चलिए पांचवा, इसमें 3 फिगर, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई परेशानी होगी, 3 फिगर बन जाए, 4 फिगर बन जाए, 5 फिगर बन जाए, 50 फिगर बन जाए, तब भी कोई परेशानी नहीं। और अगर एक जगह जनरल मिल जाए ना तो दोबारा खोजने की ज़रूरत नहीं कि स्टैंडर्ड है कि जनरल, वो जनरल ही होगा हमारा। मतलब अगर 5वां फिगर आपको जनरल मिल जाए, आगे 10 फिगर और रखा रहे तो 6 नंबर से खोजने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जनरल हो गया तो हो गया। यहाँ पे 6 करते हैं, 3 2 6 6 1 5। चलिए 5 सवाल, 5 फिगर हम आपके सामने, मतलब 5 डाइस के काफ़ी सारे प्रारूप को हमने आपके सामने रखा है। बस आपको बताना है कि डाइस है कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको इतने छोटे छोटे सवाल जो है ना, ये आपको रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, वो हमारा एसएससी और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, खास करके एसएससी वाले सेक्टर में, तो भूलिएगा मत इसको। चलिए करें सर, ये तो 5 3 8 6 5 11 6 3 9 कहीं भी जोड़कर देखिएगा, मिलाइएगा, आपने बना लिया होगा मेरे हिसाब से, इतना भरोसा है हमारे स्टूडेंट पे। 5 3 8 6 3 9 6 5 11 कहीं भी जोड़कर 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। हमने बताया था निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, नहीं आ रहा है 7 कहीं नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना 6 3 9 6 4 10, लेकिन यहाँ 4 3 7 आ गया, तो ये हमारा कौन सा डाइस होगा, जनरल डाइस होगा, सामान्य पासा होगा। 5 4 9
6 5 11, 6 4 10, कहीं भी जोड़कर 7 नहीं आ रहा है। हमारा कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। यहाँ पे आते हैं, कहेंगे सर 6 5 11, 5 3 8, 6 5 11, 6 3 9, इस हिसाब से तो ये तो लग रहा है स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे ना 6 और 1 7, तो ये हमारा जनरल हो गया। तो ये मत बोलिएगा कि ये स्टैंडर्ड है ये जनरल है, जी नहीं, पूरा क्या हो गया? पूरा जनरल हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक जनरल मिल जाए, 50 गो स्टैंडर्ड भी मिले ना, कोई दिक्कत नहीं, बस एक जनरल मिल जाए तो हमारे कौन सा डाइस हो जाएगा? जनरल है। स्टैंडर्ड बिल्कुल मत बोलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11, ये तो हमारा स्टैंडर्ड दिख रहा है। 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5, ये भी हमारा स्टैंडर्ड दिख रहा है। लेकिन 6 1 7, 5 1 6, 6 5 11, तो 6 और 1 7 हो गया ना, तो ये हमारा जनरल हो गया। तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा? कौन सा डाइस हो जाएगा? जनरल डाइस होगा। ठीक है, अगली वीडियो से हम जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन करेंगे। पहले जनरल डाइस पे पहले स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन करेंगे। फिर जनरल डाइस, पहले स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन करेंगे। फिर जनरल डाइस पे क्वेश्चन देंगे, सॉल्यूशन करेंगे। फिर दोनों को मिक्स करके देंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। मतलब 2-3 तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके।